Everyone, welcome to my channel Creator Amit Jain. Today's topic is a human digestive system, जिसको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपने. ये अपने फर्स्ट होता है, इधर बकल कैविटी होता है, माउथ कंप्लीट. उसके बाद में इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, ये लीवर है, पेनक्रिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, अपेंडिक्स और ये एनस होता है कंप्लीट. अपने डाइजेशन का मतलब क्या होता है? अपनी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन है, उनका सिंप्लीफिकेशन ही डाइजेशन है. इसका मीनिंग ये होता है. न्यूट्रिशन में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, ये सब होता है. लेकिन मेनली 3 एनर्जी प्रोवाइड करने वाले न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट कंप्लीट. और इनका सिंप्लीफिकेशन होता है. कार्बोहाइड्रेट्स का सिंप्लीफिकेशन होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन का सिंप्लीफिकेशन होता है एमिनो एसिड में, एंड फैट का होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. मेन अपना 3 डाइजेशन में पूरा का पूरा 3 प्रोसेस हो गए. मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना. इस हिसाब से रहेगा. सबसे पहले अपने फूड एंटर करेंगे. फूड अपना एंटर कहाँ से होगा? थ्रू माउथ. माउथ से मतलब बकल कैविटी से अपना फूड एंटर करेगा. फूड में सबसे पहले अपने क्या होते हैं? टीथ होते हैं, ठीक है ना. टीथ से अपने फूड क्या करेंगे? चबाना स्टार्ट करेंगे. अब सबसे पहले क्या होता है? अपने माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है. सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा सेक्रेकेट होता है. सलाइवा से एक एंजाइम सेक्रेकेट होता है. कौन सा एंजाइम सेक्रेकेट होता है? सलाइवरी एमिलेज. सलाइवरी एमिलेज क्या करेगा? जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कर लेगा. मतलब अपने टोटल डाइजेशन में 3 स्टेप है, उसमें से 1 स्टेप तो कंप्लीट हो गया. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया अपने मुंह में ही. इसलिए बोलते हैं खाना हमेशा खाओ तो चबा के खाओ. तो मतलब एक फर्स्ट स्टेप इधर ही कंप्लीट हो गया. उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन हो गया ग्लूकोज में. उसके बाद में अपना फूड जाएगा इसोफेगस से जाएगा. इसोफेगस में मतलब किस हिसाब से अपना ये फूड पाइप होता है. इसोफेगस इन द सेंस क्या हो गया? फूड पाइप हो गया. अपने 2 पाइप होते हैं एक्चुअल में. एक फूड पाइप होता है और एक विंड पाइप होता है. विंड पाइप एक्चुअल में अपने बॉडी के ये इधर फ्रंट में सबसे पहले ये विंड पाइप होता है और पीछे क्या होता है? इसोफेगस होता है. इसोफेगस के थ्रू अपना फूड पास होता है. इसोफेगस में एक मूवमेंट होता है, मतलब फूड का मूवमेंट, मतलब एक पाइप होता है. एक पाइप होता है और एक ये इसोफेगस, ये फूड पाइप है. इन दोनों में डिफरेंस होता है. पाइप में ग्रेविटी का असर करता है, मतलब जैसे ही फूड जाता है तो डायरेक्टली नीचे आ जाता है. लेकिन इसोफेगस में इस हिसाब से फूड डायरेक्टली नीचे नहीं आता है. इसोफेगस में फूड किस हिसाब से होगा? एक मूवमेंट होगा. इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. इट इज वन टाइप ऑफ द रिदमिक मूवमेंट, जिससे फूड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन. मतलब फूड जब पास होता है तो मतलब ये पाइप क्या करता है? उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है. इस हिसाब से धीरे धीरे क्या होता है? फूड पास होता है. एक रिदमिक मूवमेंट ये इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं. और इसोफेगस में नहीं होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. स्टमक में भी होता है, जहाँ पे फूड अपना 3 to 4 आवर तक रहता है कंप्लीट. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रहता है. इसलिए अगर बाई चांस अपने उल्टे भी हो जाए तो अपना फूड पूरा नीचे नहीं आ जाता है. ऐसा है क्योंकि ये मूवमेंट कौन सा है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें ग्रेविटी का बिल्कुल असर नहीं करता है कंप्लीट. तो इस हिसाब से फूड इसोफेगस के थ्रू गया किसमें? स्टमक में. स्टमक का शेप होता है जे शेप होता है कंप्लीट. स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं. स्टमक में कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड. और गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या करता है? मेनली ग्लैंड का काम क्या होता है? ये हार्मोन सेक्रेट करना या एंजाइम सेक्रेट करना, ठीक है. गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करता है. अब गैस्ट्रिक जूसेस में कौन कौन से होते हैं? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक पेप्सिन होता है और एक म्यूकस होता है. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. पेप्सिन क्या करेगा? ये जो पेप्सिन है, जो एंजाइम है, ये क्या करेगा? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? पेप्सिन करेगा कंप्लीट. और म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने का काम करेगा. एक्चुअली में ये पेप्सिन का क्या है? मतलब ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में तभी कन्वर्ट करेगा, उसकी एक कंडीशन रहती है. उसको ये कंडीशन है कि मुझे कौन सा मीडियम चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए. तो मैं क्या करूंगा? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करूंगा. और ये एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड कर देगा. अब आप बोलोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये अपने स्टमक को हार्म नहीं करता होगा? नहीं. एक्चुअली में म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है. क्लोरिक एसिड के जो हार्मफुल इफेक्ट को ये म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने का काम करेगा. फिर अपना फूड कहाँ गया? देखो, फूड अपने बकल कैविटी से लिया, इसोफेगस में आया, इसोफेगस से बाद में स्टमक में गया. स्टमक से डायरेक्टली वो कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही लीवर और पेनक्रिया, ये दो
एंजाइम सेक्रेट करेंगे। लीवर बाइल जूसेस और बाइल सॉल्ट सेक्रेट करता है एंड पैनक्रिया करेगा पैनक्रेटिक जूसेस। कौन कौन से पैनक्रेटिक जूसेस है? एक ट्राइप्सिन है और एक लिपेज है। कंप्लीट ये एंजाइम सेक्रेट करेगा। अब ट्राइप्सिन है और पेप्सिन है। देखो ट्राइप्सिन और पेप्सिन दोनों भाई भाई लग रहे हैं। पेप्सिन और ट्राइप्सिन देखो दोनों भाई भाई लग रहे हैं। ये भी पेप्सिन है, ट्राइप्सिन है। ये भी क्या कर रहा है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। ये भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो रहा होगा? एक्चुअली में पेप्सिन को क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन को अगर वो अमीनो एसिड में तभी कन्वर्ट करेगा जब उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड हो रहा होगा। ठीक है, और ट्राइप्सिन भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन उसको मीडियम कौन सा चाहिए? अल्केलाइन मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए, बेसिक। अब बेसिक मीडियम उसको कौन प्रोवाइड करेगा? लीवर से सेक्रेट हुआ बाइल जूस। लीवर से बाइल जूस सेक्रेट हुआ है ना, वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा? बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो वो बचा हुआ प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कौन? ट्राइप्सिन करेगा। ठीक है, उसके बाद में लिपेज रहता है। लिपेज फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब लिपेज भी क्या करता है? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तभी कन्वर्ट करेगा। कब कन्वर्ट करेगा? जब फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हो गए, मतलब फैट के होते हैं बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन करेगा? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करेगा? फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हो गए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? लिपेज करेगा। तो इस हिसाब से अपने 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, मतलब फूड हो गया लगभग डाइजेस्ट हो गया। मतलब 3 स्टेप कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, जो अपने बक्कल कैविटी में माउथ में हो गया कंप्लीट। प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम पेप्सिन ने कर दिया और ट्राइप्सिन ने कर दिया। और उसके बाद में फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में कर दिया। अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है अपना 6 मीटर, अपने ह्यूमन में नॉर्मली 6 मीटर का होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन होता है 1.5 मीटर होता है। एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम मतलब होती लेंथ में बड़ी है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्वियसली बड़ी होती छोटी होती है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन नाम उनका ऐसा क्यों? एक्चुअली में उनका नाम इसलिए रखा हुआ है उनकी थिकनेस के हिसाब से, उनकी विड्थ के हिसाब से। एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ थोड़ी छोटी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ क्या होती है? थोड़ी बड़ी होती है। इसके कारण इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन रखा हुआ है और इसका स्मॉल इंटेस्टाइन रखा हुआ है। अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ होती है 6 मीटर और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और 6 मीटर लगभग ये 2 फ्लोर वाली बिल्डिंग होती है। तो ये 2 फ्लोर जितनी लंबी बिल्डिंग होती है उतनी इसकी लेंथ होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6 मीटर होती है, इसकी 1.5 मीटर होती है। और ये पूरा जो ये कैनाल है, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, उसकी टोटल लेंथ होती है 9 मीटर होती है। इसको गट भी बोल सकते हैं। ये पूरा जो वे है अपना, जब फूड इधर से पहले इसोफेगस, स्टमक, बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और बाद में एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है, तो ये पूरा वे है, उसको गट भी बोलते हैं, GUT गट कंप्लीट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया कंप्लीट, और सारे अपना जो भी न्यूट्रिशन थे, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन थे, वो सिंप्लीफाई हो गए, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे क्या होते हैं? न्यूमेरियस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विली। ठीक है, और विली का काम क्या होता है? एब्जॉर्ब करना। ठीक है ना, तो ये जो भी सिंप्लीफाइड हो गए हैं उनका एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा? विली करेगा। और विली का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक्चुअल में विली का स्ट्रक्चर होता है इस हिसाब से। एक्चुअल में इस हिसाब से होने का कारण ये होता है, इधर ब्लड वेसल्स होते हैं, पूरा ये पूरी ब्लड वेसल्स होती है पूरी की पूरी, और इस हिसाब से स्ट्रक्चर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होने का रीजन इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है? सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड होता है। इधर ऐसे करके सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड होगा। अगर समझो अगर ऐसा होता तो सरफेस एरिया इतना प्रोवाइड नहीं मिलता एब्जॉर्प्शन के लिए जितना इधर मिलता। तो इस हिसाब से विली का भी स्ट्रक्चर क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका रीजन इसलिए होता है क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिले। और विली का वर्क क्या होता है? जो भी ये सिंप्लीफाइड हो गए हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उनको एब्जॉर्ब करने का काम विली का रहेगा। और बाद में एब्जॉर्ब होने के बाद में वो सेल में जाते हैं, अलग अलग बॉडी सेल में जाते हैं। ठीक है ना, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया से वही सब कुछ होता है, वो इसमें नहीं है, वो बाद में देखेंगे अपने। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया अपना फूड और उसमें विली ने लगभग जो भी है एब्जॉर्ब कर लिया, और फूड लगभग 90% डाइजेस्ट हो चुका है। 92-93% लगभग फूड डाइजेस्ट हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली वर्क होता है जो भी है एक्स्ट्रा वाटर है, कुछ भी है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम रहता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मल जो भी बाई चांस थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सब डाइजेस्ट हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में विली का वर्क ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? विली करेगी। ठीक है, बाद में लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होगा?
एनएस के थ्रू अपना फूड बाहर आ जाएगा। और एनएस में भी एनएस है और बहुत जगह पे है, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो भी है अभी इधर अपना पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया है, क्या होता है बाहर आता है, ठीक है। अब एनएस के थ्रू फूड अपना बाहर आता है तो अपना मतलब उस पर एक कंट्रोल रहता है, जो भी फ्लो होता है उसका एक कंट्रोल रहता है। ये कंट्रोल किस हिसाब से रहता है, एक्चुअल में स्पिंसर करके एक रिंग होती है, वो जनरली क्लोज ही होती है। ये रिंग एक्चुअल में एनएस के इधर नहीं होती है, स्टमक पे भी होती है, स्टमक के आगे और स्टमक के पीछे इधर भी ये रिंग होती है, जो क्या करती है जनरली वो क्लोज रहती है। और स्टमक जब तक ये फूड इसमें रहता है तब तक ये क्लोज रहती है, और फूड आगे जाता है तो वो ओपन हो जाती है। इस हिसाब से अपना कंट्रोल रहता है। अदरवाइज नहीं तो अगर ये स्पिंसर रिंग नहीं हो तो जो भी है मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है वो बार बार एक्सक्रिएट करते रहेगी और गंदगी होती रहेगी, ऐसा है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इधर स्पिंसर रिंग होती है, स्टमक के इधर भी रिंग होती है, स्टमक के एंडिंग में भी रिंग होती है, ऐसे 2-3 जगह पे अलग अलग ये स्पिंसर करके रिंग होती है। कंप्लीट इस हिसाब से पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वर्क करता है कंप्लीट। एक बार वापस मैं पूरा आपको बता देता हूँ अपने फूड पूरा का पूरा, एक बार पूरा आपको रिवीजन हो जाए उस हिसाब से मैं बता देता हूँ अपने फूड अपने पहले टिट से खाते हैं, अलग अलग टाइप के टिट होते हैं उसमें भी। सबसे फर्स्ट अपने जो आगे वाले ये टिट है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इंसाइसर, जो कटिंग टिट होते हैं। उसके बाद में ये ड्रैकुला वाले टिट होते हैं, वो उसको बोलते हैं कैनाइन्स, ठीक है। इनका मेनली वर्क होता है टीयरिंग टिट होते हैं। उसके बाद में प्रीमोलार, और जो लास्ट वाले जो जायंट होते हैं वो मोलार टीथ होते हैं, उनका मेनली वर्क होता है ग्राइंडिंग करना, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है पूरा का पूरा। मैं एक बार पूरा आपको बता देता हूँ। फूड अपना सबसे पहले गया कहाँ पे, बकल कैविटी में, बकल कैविटी से वो गया इसोफेगस, ठीक है, जहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जरूरी नहीं इसोफेगस में होता है, सब जगह स्टमक में भी होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होके बाद में वो गया स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जनरली कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस, कौन कौन से एंजाइम सेक्रेट किए, एक पेप्सिन करके एंजाइम सेक्रेट किया जिसने प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया, और हाइड्रोक्लोरिक ने उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, और म्यूकस ने क्या किया, स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम किया। बाद में वो फूड स्टमक से बाद में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रिया और लीवर होता है। पेनक्रिया और लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूसेस और बाइल सॉल्ट सेक्रेट करता है। बाइल जूसेस क्या करते हैं, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और बाइल सॉल्ट क्या करता है, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, बाइल सॉल्ट करेगा, ठीक है। और बाद में पेनक्रिया ने पेनक्रियाटिक जूसेस सॉल्ट सेक्रेट किए होते हैं, कौन कौन से, ट्राइप्सिन और लिपेज। ट्राइप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, वो प्रोवाइड कौन कर देगा, बाइल जूसेस कर देंगे। उसके बाद में लिपेज होता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उधर भी विली प्रेजेंट होते हैं। विली का काम क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करना, ये सब रहता है। उसके बाद में एनएस के थ्रू अपना फूड क्या हो जाता है, ठीक है। और अपेंडिक्स इज वन टाइप ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। मतलब ये वेस्टिजियल का मतलब कोई काम का नहीं है। ये पहले के टाइम होता था जब अपने पूर्वज होते थे, एंसेस्टर, वो क्या करते थे, एक्चुअल में सब कच्ची चीज खाते थे, ठीक है ना। तो उनको तब उस टाइम क्या करता था, अपेंडिक्स इस हिसाब से एंजाइम्स वो सेक्रेट करता था, जिसके कारण वो फूड क्या हो जाता था, डाइजेस्ट हो जाता था, ठीक है। लेकिन ये अपने लिए अभी काम का नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया, और अभी इस हिसाब से बहुत बार तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो ये अपेंडिक्स को अलग से एक्स्ट्रा है जो अपने शरीर में कोई काम का नहीं है, उसको कट भी कर लेते हैं, ठीक है। और जनरली अपेंडिक्स प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा फूडी होता है, मतलब कच्चा आटा खाना, किसी को ये मतलब वो होता है, मतलब या ज़्यादा स्पीड से कोई खाते हैं तो बहुत बार क्या हो जाता है, फूड इधर रह जाता है, ठीक है ना। मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण, मतलब एबनॉर्मल फूड खाने की एक्टिविटी के कारण क्या हो जाता है, बहुत बार इधर फूड रह जाता है तो डीके होता है, जिसके कारण रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। इस हिसाब से बहुत पेनफुल होता है, इसको बहुत बार काट देते हैं, ये अपने लिए कोई काम का नहीं है फिलहाल कंप्लीट। इस हिसाब से पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा वर्क करता है। हार्बीवर्स होते हैं और एक कार्निवर्स होते हैं। हार्बीवर्स उसे बोलते हैं जो घास और वो सब खाते हैं, उसको हार्बीवर्स बोलते हैं, और कार्निवर्स जो मीट और वो सब खाते हैं वो कार्निवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, ये सब। हार्बीवर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू कार्निवर्स थोड़ा बड़ा होता है। एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि इनका जो हार्बीवर्स है जो घास और वो सब खाते हैं, और घास और उनमें सब में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू मीट और उनके, इसलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। जो अपने फूड खाते हैं तो एक विंड पाइप होता है और एक इधर क्या होता है, फूड पाइप होता है, जिसको इसोफेगस बोलते हैं।
तो विंड पाइप अपना फूड खा रहे तो कहीं विंड पाइप में नहीं जाता, एक्चुअल में नहीं जा पाता है। अपने इधर क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है, स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रहा होगा। एपिग्लोटिस क्या करता है, दोनों को सेपरेट करता है, मतलब फूड को और विंड को दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है, जिसके कारण अपना फूड सही जगह सही पाइप में चला। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्रिएटर रमी जैन फॉर गेटिंग मोर वीडियो। थैंक यू सो मच। Everybody ask me how I know about a demonstration for me so fine.